पहले शांत रहिए सिर से। कॉपी लेकर नहीं भागेगी, ईमानदार चोर है, ठीक है ना, सबको मिल जाएगा। पहले ये ले लीजिए। क्या है, ईमानदार चोर है ना। हम पूछ रहे हैं ईमानदार चोर हैं कि नहीं हैं। हाँ बस सीधा बात है, ईमानदार चोर हैं। जरा दोनों डिब्बे ले जाओ, डिब्बे ले जाओ। एक बार कितना हो गया, डिब्बा ले जाइए, देते जाइएगा। इसको कोई आदमी बारीकी से जोड़िए। बारीकी से कहिएगा, लाल पेन होगा तो लाल पेन से। सुनो बुआ, सुनो, लाओ लाओ, वो सब कैसे जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा। लो, बाहर वाला भी जल रहा है। एक दो बंद कर दो, तू स्विच बंद कीजिए, ऊपर वाला इधर वाला बंद कीजिए ना। हाँ ठीक है, और जल रहा है। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? कैरावल नामक किसने बनाई? बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के निवासी थे? भारत की खोज किसने किया? उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की? उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज किसने की? भारत की खोज कब की गई? वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचे? भारत आने में वास्को डी गामा को किसने मदद की? अब्दुल मजीद कहाँ के निवासी थे? अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज कब की गई? अमेरिका की खोज कब की गई? सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया? सर्वप्रथम समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया?
खड़ा होकर देखेंगे ना तो दो लोगों देखेगा, समझे? क्या था? देख लो क्या है, जो पढ़ने विद्वान है जोर से बोलता भी नहीं है, खाता है पीता है सिर्फ सोता है। चलिए, केमिस्ट्री महाराज हैं, चलिए आपसे ही होगा केमिस्ट्री। ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है? ठोस पदार्थ का आयतन क्या होता है? नेक्स्ट, ठोस पदार्थ का आयतन क्या होता है? वो क्या बोला था? ताप बढ़ने पर कणों का वेग क्या होता है? ताप। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? सभी ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। आयोडीन और कपूर में किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है? आयोडीन और कपूर में दोनों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। द्रव पदार्थ की आकृति व आकार कैसी होती है? द्रव पदार्थ का आयतन क्या होता है? द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? हाँ, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चलिए लिक्विड में भी चलेगा। सीएनजी का पूरा नाम? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, को परसेंट नहीं है। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित होने की घटना को क्या कहते हैं? पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? एवरेस्ट पर्वत पर जल कितने डिग्री से ताप पर उबलने लगता है? कितने? शहद का घनत्व स्याही के घनत्व में किसका घनत्व अधिक होता है? स्याही का घनत्व और शहद का घनत्व और स्याही के घनत्व में किसका घनत्व अधिक होता है? शहद के घनत्व और स्याही के घनत्व में किसका घनत्व अधिक होता है? शहद का घनत्व और स्याही के घनत्व में किसका घनत्व अधिक होता है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? शरीर में वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है? जिस पदार्थ पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? किस गुण के कारण इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है? किस गुण के कारण इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है? हेलो,
0 डिग्री सी ताप पर केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री सी ताप का केल्विन में कितना मान होता है? 0 डिग्री से ताप पर केल्विन में 273 केल्विन। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? पदार्थ किसका बना होता है? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन की दर क्या होती है? जीरो डिग्री सी का फ़ारेनहाइट में मान कितना होता है? धातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? हाँ, केना लिखबै? और धातु विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? कौन चीज? केना लिखबै? कैल्शियम और ऑक्सीजन संयोग कर क्या बनाते हैं? हाँ, जल में जल क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात कितना होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के विचार से अनुपात कितना होता है? अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ स्थित है? विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? K2 पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? K2 पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? K2 पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? हेलो, ठीक है, अभी रखिए। ठीक, हाँ, नेक्स्ट, हाँ, लप्पर देखा है बढ़िया वाला? K2 पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट, K2 पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? कितना बोले? हिमालय के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्कन का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अन्नामुरी। अन्नामुरी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामुरी किस पहाड़ी पर स्थित है?
अनामुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2000 क्या? पच्चीस। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 1900 किलोमीटर है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती 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 है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती 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 है? सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? काकोलत झरना किस राज्य में है? काकोलत झरना बिहार राज्य में है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है?
गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? सांभर झील किस राज्य में है? कांवर झील कहाँ है? वाह वाह, तुम्हारे कांवर झील जो है, तुम कहता सीधे लगड़ी के पीछे है, हमारे घर के पीछे है। तुम्हारा घर तो वहीं है, कहता हमारे घर के पीछे है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? 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 भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना का प्रारंभ कब किया? भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना का प्रारंभ कब किया? ऊटी कहाँ स्थित है? किसने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने? एशिया का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? भारत का सबसे प्रदूषित नदी साबरमती, हिमालय और यमुना नदी है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर झुका है? भारत में ग्रीष्मकाल में वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में ग्रीष्मकाल में वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में ग्रीष्मकाल में वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में ग्रीष्मकाल में वर्षा किस मानसून में होती है? ये दो चक्कर कब लगाया? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे? हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार थे? तुम्ही से रिटर्निंग, बहुत देर के बाद लग रहा है फर्स्ट तुमने रिटर्निंग किया है। इसाबेला कहाँ की महारानी थी? इसाबेला बोल दिया ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में डच कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? चीन की खोज किसने किया? चीन की खोज किसने किया? हाँ, खाए नहीं हो क्या? हैं?
न इससे आवाज़ निकलता है न उससे आवाज़ निकलता है, समझे। और छुट्टी दे देंगे तो इतना झों बोलेगा कि जैसे सियार भाई सब यहीं आ गया है। जेरूशलम वर्तमान में कहाँ स्थित है? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? क्या बोल रहे? क्या बोले थे? चक्कू। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? इंग्लैंड और अमेरिका के बीच कौन सी महासागर स्थित है? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1757। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी जीत हुई? स्टाम्प एक्ट किस देश में पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस देश में पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस देश में पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? 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 हाँ? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना कब हुई? कॉमन सेंस की रचना कब हुई? कॉमन सेंस की रचना कब हुई? कॉमन सेंस की रचना 1776 ईस्वी में हुई। अमेरिका में संविधान कब हुआ? अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन डीसी। चलो नंबर दे दिए हैं, हाफ नंबर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बोला नहीं, आंसर बोला, वो भी आंसर बोला। हम आदमी का नाम पूछे हैं तो तुम स्थान का नाम बता रहा है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? लुई 16 गद्दी पर कब बैठा? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स यानी श्रेणी में बटा था?
18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के प्रथम स्टेट्स का क्या नाम था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के दूसरे स्टेट्स में क्या कहलाते थे? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट्स में क्या कहलाते थे? तीसरे स्टेट्स 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट्स क्या कहलाते थे? अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट्स क्या कहलाते थे? वेदिक की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? वेदिक की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखा? सामाजिक संविदा पुस्तक रूसो ने लिखा। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? लुई 16 को फांसी कब दी गई? लुई 16 को फांसी कब दी गई? नेक्स्ट, लुई 16 को फांसी कब दी गई? लुई 16 को फांसी 21 जनवरी 1793 में दी। फ्रांस में नया कैलेंडर कब लागू किया गया? फ्रांस में नया कैलेंडर 22 सितंबर 1793 में लागू किया। दास मुक्ति कानून को किसने समाप्त किया? दास मुक्ति कानून को किसने समाप्त किया? दास मुक्ति कानून को किसने समाप्त किया? बोनापट्टी ने, बोनापार्ट। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? चलिए, आपने ब्रेक लगाया, ये दो। क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। जर्मनी में किसे क्रांति का अग्रदूत कहा जाता? जर्मनी में किसे क्रांति का अग्रदूत कहा गया? जर्मनी में किसे क्रांति का अग्रदूत कहा गया? जर्मनी में किसे क्रांति का अग्रदूत कहा गया? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? कितना बोला? रूसो किस सिद्धांत के समर्थक थे? रूसो किस सिद्धांत के समर्थक थे? हाँ, क्या? नेक्स्ट, रूसो किस सिद्धांत के समर्थक थे? समाजवाद। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? हेलो, दीजिए, यहीं पे दीजिए। हाँ, यहीं दीजिए।
ज्योग्राफी ख़त्म है। दूसरा जी ज्योग्राफी कौन था? वही था, खोल खोल के दीजिए। चलिए दीजिए उसको। केमिस्ट्री। रखिए उसको। केमिस्ट्री भी आपका समाप्त लग रहा है क्या जी? केमिस्ट्री भी समाप्त दीजिए। हाँ हाँ हटा दीजिए। बायोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की मूलभूत इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका क्या है? न्यूरॉन। अमीबा किस प्रकार का जीव है? शैवाल किस प्रकार का जीव है? कवक किस प्रकार का जीव है? कवक। कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज कब की गई? रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे? जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु की खोज किसने किया? की बोले? हाँ चलिए तोतरा रहा। जीवाणु की खोज कब हटाओ इसको। केंद्रा की खोज किसने किया? बहुत बढ़िया। केंद्रा की खोज किसने किया? केंद्रा की खोज कब की गई? 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 कितना? जीव द्रव की खोज किसने किया? जीव द्रव की खोज कब की गई? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तय जोड़ा का मतलब हो गया 26। पारगम्य क्या होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होती है? पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होती है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसकी बनी होती है? पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? हाँ
पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है? पौधों में गैसों का विनिमय द्रव्यमान के द्वारा संपन्न। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है? पौधों में मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? मिट्टी और खनिज लवण तक पहुंचाने का कार्य मिश्रण। पौध कौन सा निकाल रहा है? पौधों में मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पौधों में मिट्टी एवं जल एवं पत्तियों तक पहुंचाने का प्रलय। पौधों में मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पौधों में पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पौधों में से पत्तियों से भोजन लेकर अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। शल्की या शल्काभ एपिथेलियमी ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? शल्की ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? अस्थि कौन ऊतक है? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल है? रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करती है? विभज्योतक की कोशिका में क्या भरा रहता है? जड़ में कौन ऊतक अनुपस्थित होता है? जड़ में कौन ऊतक अनुपस्थित रहता है? जड़ में कौन ऊतक अनुपस्थित रहता है? किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? रक्त किस प्रकार के ऊतक हैं? रक्त तरल संयोजित। अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि और अस्थि को जोड़कर निकालने। लिगामेंट का निर्माण किस ऊतक से होता है? हेलो, उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का सृजन। शिक्षक के कार्य को कौन श्रम कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? वर्तमान में मानवीय पूंजी को क्या कहा जाता है? वर्तमान में मानवीय पूंजी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार किसने दिया? प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार किसने दिया? प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार किसने दिया? हाँ, क्या लिखो? हाँ,
अरे तुमको पढ़ने नहीं आया, वो लिखा हुआ था प्रो है, तुम उसको मुँह पढ़ता है। चलो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या क्या थी? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तिब्बत। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? मानवीय साधन के विकास के लिए क्या आवश्यक है? मानवीय साधन के विकास के लिए क्या आवश्यक है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? हेलो, थोड़ा ही बढ़ा दो। कहाँ थे जी? यहीं रहिए ना। फिजिक्स। हैं भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। आधारी मात्रक कितने हैं? एफपीएस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? सीजीएस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? एफपीएस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? नहीं, एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? वो तो हो गया था मैट्रिक ब्रिटिश। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम? एमकेएस पद्धति का पूरा नाम? एसआई पद्धति का पूरा नाम? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। रिटर्निंग टू मी से, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? हाँ, ताप का एसआई मात्रक क्या है? कोण का एसआई मात्रक क्या है? कोण का एसआई मात्रक क्या है? कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? चाल का एसआई मात्रक क्या है?
वेग का ऐसा मात्रक क्या है? वेग का ऐसा मतलब त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? किलोग्राम माइनस मीटर। वो माइनस नहीं है, सीधे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये आपका भी ठीक ठाक रहा, लेकिन गड़बड़ा दिया कुछ। सुधांशु थोड़ा मेहनत कीजिए, नहीं मेहनत किए हैं, नहीं ऐसा हो गया। अनुराग कुमार, इसमें परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन इसमें गड़बड़ा गया। अच्छा, अगले राउंड। नीतीश कुमार, थोड़ा मेहनत कीजिए। काजल कुमारी, थोड़ा मेहनत कीजिए। सोनू कुमार, थोड़ा मेहनत करो, पढ़ो लिखो। त्रिभुवन कुमार, थोड़ा पढ़िए, तो अच्छा से पढ़ते तो निश्चित रूप से अच्छा आता। शिवम कुमार, चंदन हो गया। अंकित कुमार, तो मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा रहा इसे। पवन कुमार, नहीं पढ़ता है तुम। हो गया, सब लोग का हो गया। हाँ, कुछ छूटे भी हैं। लेकिन देते कोई दूसरा तब ठीक रहता, लेकिन ये बचा खुचा माँ ये दे दिए हैं। अब एक बच गया है, एक रह दिए, एक शिवम को दे दें। आइए शिवम, आप भी भूतपूर्व विद्यार्थी हैं। चलिए, कोई बात नहीं।